दोस्तों, आज की कहानी है मेरी गुड़िया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों में हम कभी बाहर नहीं जाते थे। छुट्टियों में मोहल्ले की नीम और बदरक की छतरी शाह में चादरों पर कसिंदाकारी होती थी। साल भर के सलवार कुर्ते सील कर रख लेते थे। कभी कभार किसी के घर कोई नई चीज सीखने जरूर चले जाते थे। उन दिनों बाजार में गुड़ियों के सेरे गहने मिल रहे थे। अम्मा ने हमें एक दिन सहेली के घर गुड़ियों सीखने भेजा। फिर तसल्ली हो गई तो सामान के पैसे दिए। मैंने दुल्हन बनाई। सटक मटक गहने कपड़े वाली दुल्हन नीमो दीदी ने शांत तानपुरे वाली मीरा बनवाई थी। लड़की जवान हो गई है, उसका विवाह का समय आ गया है। ये सब मुझे तब समझा जब अम्मा मेरे कमरे में रो रही थी। मुझे बुलाकर के कई सवाल पूछे। मसलन नीमो का कोई दोस्त है, नीमो शादी के बारे में मुझसे क्यों नहीं बताती है। मेरी मासूमियत इस बात का सबूत थी कि नीमो और मैं ऐसी बातें नहीं करते। नीमो दी ने साफ ऐलान कर दिया था, मैं शादी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद घर का माहौल 3 साल तक तनावग्रस्त रहा। 3 साल बाद मेरी शादी करके माँ बाबूजी ने चैन की सांस ली। अम्मा ने दहेज के सामान ली। मेरी बनाई दुल्हन वाली गुड़िया जबरदस्ती रखी। मैंने विदा होने से पहले मौका पाकर उस गुड़िया को नीमो दी के बक्से में छुपा दिया। जिंदगी की किताब पन्ने पलटती रही। माँ बाबूजी बूढ़े हो गए। नीमो दी ने नौकरी के साथ उनकी सेवा का जिम्मा पूरी तरह अपने ऊपर ले रखी थी। मैं घर से दूर अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। इस बार कुछ फुर्सत से बरसों बाद मायके आई थी। घर के पीछे वाले मंदिर में सुबह 5 बजे आज भी वही सारे भजन बज रहे थे जो दशकों पहले भी सुनती थी। मन उदास हो गया। नीमो दी का नहाना हो चुका था। घर भर में आरती का दीपक लिए घर की नकारात्मक को बाहर धकेलती स्त्रोत बुदबुदाती घूम रही थी। मैं भी उठकर घर में योद्धाओं के अवशेष टटोलने लगी। वही फूलदान, वही कृष्ण की तस्वीर और वही हम दोनों की बनाई मीरा और दुल्हन में जा जाकर ठिठक गई। वो थी नीमो दी की लिखी 17 किताबें। अध्यात्म के गूढ़ विषयों पर नीमो दी ने 17 किताबें लिख दी थी और मुझे पता भी नहीं। उस रात में नीमो दी को छत पर ले गई। मैं उससे बिना सवाल किए तो कुछ सुनना चाहती थी, सुनती रही। लगा मैं अनपढ़ हूँ। मेरी दुनिया में एक रसोई और एक कमरा है। नीमो दी के हिस्से में सारी दुनिया है। इलोक और परलोक है। नीमो दी आत्मा और परवजनम की बातें करती है। मैं देवरानी और शाश्वत सीमित हूँ। 3 दिनों तक मैं नीमो दी के आगे पीछे घूमती रही, सोचती रही। अगर अब कोई अम्मा से पूछे कि नीमो शादी क्यों नहीं करती तो मैं भी क्या। अम्मा कमरे में जाकर छाती पीट पीट कर रोएगी। वक्त जल्दी से खत्म हो गया। नीमो दी ने पहले ही कहा था और जाने के वक्त भी आंखें तरर कर इशारा किया तो मैंने दुल्हन उठा ली। अजब संयोग था। ट्रेन में रास्ते भर बतियाने को एक 37 साल की लड़की मिली। बोली, भाई विदेश में बस गया है, आता नहीं। माँ बाप की चिंता में विवाह नहीं करना चाहती। ये पहला मौका था जब मैंने खुद को रोक लिया, वरना शायद मैं उसे समझती कि विवाह तो करना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारी माँ लोगों के सवालों पर छाती पीट कर रोएगी। ट्रेन ने मुझे ससुराल तो पहुंचा दिया, पर इस बार दिल अभी तक नीमो दी के पास था। सामान समेटने लगी तो दुल्हन हाथ में आ गई। ट्रेन से उतरकर दुल्हन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को देखकर मैं घर आ गई। अब हर रात को मैं नीमो दी से फोन पर बतियाती हूँ। आज मैंने उनसे कहा, हमने जिस दिन अपनी अपनी गुड़ियाओं का सामान खरीदा था, हमारी किस्मत का फैसला उसी दिन हो गया था। नीमो दी हंस पड़ी। मुझे लगा हम अभी भी वही स्कूली बच्चियां हैं। पर क्या मैं अब तानपुरे वाली मीरा बनाऊंगी तो नीमो दी जैसी हो जाऊंगी। यही लोग परलोक की बातों वाली नीमो दी। 3 दिनों की नीमो दी की बातें सुनकर मैं बेचैन थी। सोच रही थी कि नीमो दी की 17 किताबों में न जाने क्या क्या लिखा होगा। उत्सुकता हो रही थी। मन बच्चे की तरह नीमो दी के पास भाग जाने को कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से कोई आंखें तरेर कर कह रहा हो, बस यही है तेरे हिस्से की जिंदगी। मैंने महसूस किया नीमो दी की तरफ से फोन कट चुका था।
बस मैं आकाश के अंधेरे में एकटक देखे जा रही थी, मैंने आंखें हटा ली। अभी तो मेरे हिस्से में सिर्फ 2 आंसू थे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़की को शादी करना जरूरी है। वास्तव में तो अगर वो चाहती है माँ बापों की सेवा करना और ठान ले कि वो शादी ना करे तो ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।